वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह 6 बजे है, सुबह सुबह का। ये मच्छर उठते हैं, ये बहुत काटते हैं, दाने जैसे पड़ाते हैं। ये देखो, तो बढ़िया। बिल्ली रानी इसको हम लोग कहते हैं। चाय में पत्ती डाली जाती है इसके, उसी के पास ये खड़ी है। ये देखो खा रही हैं पत्तियाँ, जराकुश, इसको हम लोग जराकुश बोलते हैं। बिल्ली कैसे खा रही है, ये देखो। जराकुश भी खाती है बिल्ली। यहाँ पानी की टंकियों पे बंदर बैठते हैं, पानी खराब कर देते हैं। इधर बहुत दूर पानी की टंकी पे बंदर बैठा, और यहाँ एक बंदर के करंट भी लग गई थी, तो वो झुलस गया। अभी पानी भर के हम आए हैं, सुबह का ताज़ा पानी। वही थोड़ा ऊपर टहल रहे हैं। कितने अच्छे हैं। सुबह सुबह थोड़ा टहलते हैं और जाके नीचे बनाएंगे चाय और खाना बनाएंगे। पानी भर चुकी। यहाँ टहल के आ गए हैं, तो नीचे किचन में काम शुरू कर दिए और चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही है, अब इसको धीमी करके छोड़ देंगे, धीरे धीरे खौलेगी, तभी स्वादिष्ट और अच्छी बनती है चाय। यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, तो वही हरी मिर्च निकाले हैं, सब्जी निकाले हैं। चाय बनती रहेगी, हम सब्जी को कट कर लेंगे। धीरे धीरे अपनी सब्जी की तैयारी करते रहते हैं। ये सब्जी फ्रिज से निकाल के बाहर रखे हैं, इनको जा रहे थे छीलने और काटने, तो वही रख दिए हैं निकाल के। तब तक के लहसुन प्याज काटेंगे, उसके बाद फिर सब्जी काटेंगे। यहाँ पे ताज़ा पानी भी भर लिए थे और अब सब्जी छौंक रहे हैं। लहसुन प्याज को भून लेते हैं
उसके बाद उसमें मसाला डालेंगे, फिर सब्जी तरोई की डालेंगे। तो सब्जी को अच्छे से छौंक देंगे। अब यहाँ पे चाय हमारी बन गई है। अब तरोई की सब्जी को डाल दिए, इसको कुछ देर तक भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और फिर नमक डालेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा हमारे वहाँ रसीली ही बनती है, एकदम सूखी सूखी नहीं पसंद करते हैं। सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच ज़िंदगी बिगाड़ देती है। यह कथन बहुत गहरा जीवन संदेश देता है। जिस प्रकार शुद्ध पानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शुद्ध और सकारात्मक सोच हमारे मन, व्यवहार और पूरे जीवन के लिए आवश्यक है। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ी पक जाएगी, क्योंकि इस समय कली डालते हैं आम की, तो तुरंत डाल देते हैं तो हमको लगता है कि सब्जी गली नहीं, पकी नहीं। यहाँ पर सब्जी में पानी भी डाल दिए, इसमें 2-4 सीटी आ जाती हैं, फिर उतार के रख देते हैं। उसके बाद भाप निकल जाती है, फिर इसमें आम की कली डाल के फिर से 1 सीटी को लगा देते हैं। ऐसे सब्जी गल जाती है अच्छे से। तो वही हरी आम होती हैं जब उधर गर्मी में, तब ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब 12 मास तो मिलती नहीं है, तो सूखी खटाई डालनी पड़ती। यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी है। वही उसको चला के अच्छे से देख रहे हैं कि सही से बन गई है। बेटे के लिए टिफ़िन लगा दिया था और उसके बाद बर्तन भी खाली कर लिए थे। अब यहाँ पे हम तो तरोई की सब्ज़ी के साथ चावल पसंद किए जाते हैं, तो हम इसको निकाल के रख दिए कटोरी में और उस कुकर में चावल भी चढ़ा दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस तरोई की सब्ज़ी और चावल सबको पसंद। यहाँ आटा भी लगा के रख लिया है कि थोड़ी देर फूल जाएगा, फिर रोटियाँ इसकी अच्छी बनेंगी। और सुबह सुबह पानी भी ताज़ा भर लेते हैं। यहाँ पे सेकने लगे हैं रोटियाँ। रोटियाँ हमारी बन रही। यहाँ पर सबके लिए हमारी रोटियाँ बना रहे हैं। और इस समय गर्मी होती है, तो जब रोटियाँ सेको तो गर्मी तो लगती है, लेकिन सोचते हैं सबके लिए बना के सुबह सुबह रख दें। और बेटे के लिए भी टिफ़िन के लिए बना देते। टिफ़िन के लिए थोड़ा सा छोटी रोटी बनाते हैं और घर में खाने के लिए थोड़ा सा बड़ी बनाते हैं। और रोटियां वैसे तो देखने में लगती बहुत सरल है बनाना, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको बहुत परेशानी होती है रोटियां बनाने में। और हम लोग हैं लेडीज़ तो डेली बनाते रहते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है, फटाफट बन जाती हैं। यही देखने में लगता है कि फटाफट बन रही। साफ पानी शरीर को स्वस्थ रखता है। पानी जीवन का आधार है। यदि हम गंदा या दूषित पानी पीते हैं तो कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पेट का संक्रमण, बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए हर व्यक्ति साफ पानी पीने का प्रयास करता है ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद खाना बन गया था, तो थाली लगा रहे हैं हस्बैंड जी के लिए। साफ सोच मन को स्वस्थ रखती है। ठीक उसी तरह हमारी सोच भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हमारे मन में सकारात्मकता, ईमानदारी, दया और विश्वास होगा तो हमारा जीवन भी शांत और खुशहाल रहेगा। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, बदले की भावना और नकारात्मक विचार भरे होंगे तो जीवन तनाव और दुख से भर जाएगा। फिर खाना दे दिए थे, सब्जी, रोटी, चावल उनको और प्याज साथ में खाते हैं। उनकी थाली लगा के दे दिए। फिर हमारे पास टाइम था तो भाई गैस को भी साफ़ कर दिए हैं
और सूखे कपड़े से झाड़ दिए। उसके बाद फिर झाड़ू लगा रहे हैं अच्छे से। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर गीले कपड़े से भी पोंछ देंगे, तब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाती है। इसके बाद फिर कमरे में भी झाड़ू लगाया था। और बारिश के महीने में तो ज़्यादातर जो जगह बंद होती वहीं पे लगाते हैं, और झाड़ू से फिर नहीं लगाते हैं। ज़्यादा होता है तो नारियल वाले झाड़ू से भी लगा देते हैं। फिर आ गए हैं बर्तन धुलने। पहले बर्तन धुल लेते हैं। यहाँ चट्टा पे जैसे बर्तन पड़े रहते तो कपड़ा धोते नहीं बनता ज़्यादा, तो हम पहले बर्तन मांज लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उनको हटा देते हैं, तब कपड़ा वपड़ा धुलते हैं। यहाँ पे वही कभी कभी बर्तन खाली नहीं करते हैं तो फिर कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़े में बर्तनों में जैसे तेल की चीज़ें रहती हैं तो यहाँ पे गिर भी जाती हैं। बर्तन साफ़ करो तो जब तक के इसको साफ़ न कर लो फिर कपड़े धोते अच्छा नहीं लगता है। खराब सोच का प्रभाव। खराब सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना देती है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में बुराई ही देखता है, दूसरों पर जल्दी शक करता है और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। इससे रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं और मन की शांति भी खत्म हो जाती है। सकारात्मक सोच की ताकत। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढने का प्रयास करना। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति असफलता से सीखता है, हार नहीं मानता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फिर लगाने लगे हैं पोछा, और पोछा लगा देंगे यहाँ पे गीले कपड़े से। तो बरसात के महीने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है घर। अच्छी सोच से अच्छे रिश्ते बनते हैं। जिस व्यक्ति की सोच साफ होती है वह दूसरों का सम्मान करता है, क्षमा करना जानता है और बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करता है। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाता है और उनके रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। फिर आ गए हैं इधर कमरे में, तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। और इसको अच्छे से पोंछने के बाद फिर कमरे में लगाएंगे, क्योंकि इस समय लाइट ज़रूर जाती है, दिन में रात में। तो दोपहर में जब जाती है लाइट तो कभी कभी यहीं पे बैठ के चाय नाश्ता करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, तो ठंडी ठंडी हवा लगती है तो अच्छा लगता है। अब यहाँ कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि पोछा हम डेली लगाते हैं। फिर आ गए हैं कपड़ा धुलने। अब यहाँ कपड़े भी हमारे डेली निकलते हैं। देखने में तो काम नहीं लगता है, ये कुछ की तुरंत हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह इतने काम होते हैं कि थकान तो होती है। अब डेली कपड़े इतने निकलते हैं धोने को। अपनी सोच को कैसे साफ रखें। हमेशा अच्छे विचार पढ़ें और सीखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ रखें। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। गुस्से और नफरत को मन में लंबे समय तक न रखें। हर दिन अपने व्यवहार और विचारों का आत्म मूल्यांकन करें। उसके बाद फिर यहाँ की जगह अच्छे से साफ़ कर देंगे। फिर साफ़ सुथरा पड़ी रहती है तो देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई सबसे मेन चीज़ है। कुछ भी हो साफ़ सुथरा हो तभी अच्छा लगता है। निष्कर्ष, यह कथन हमें सिखाता है कि जैसे शुद्ध पानी हमारे शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही शुद्ध और सकारात्मक सोच हमारे जीवन की रक्षा करती है। पानी की गंदगी
शरीर को बीमार बनाती है, जबकि सोच की गंदगी मन, रिश्तों और भविष्य को प्रभावित करती है। इसलिए केवल अपने शरीर की ही नहीं बल्कि अपने विचारों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। सीख: शरीर की सेहत साफ पानी से बनती है और जीवन की गुणवत्ता साफ सोच से। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक, निर्मल और पवित्र रखें। फिर काम हमारे सुबह के हो गए थे, उसके बाद फिर आ गए हैं यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। फिर अब मिल रहे हैं शाम को। शाम का नज़ारा कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि चाहे बारिश के दिन हो चाहे कोई भी मौसम हो, जब सूर्यास्त होते हैं तो बहुत सुहाना लगता है। और इस समय का तो मौसम समझ ही नहीं आता, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी बूंदे तो कभी कुछ। और इस समय शाम को ऐसी धूप निकलती है कि बिल्कुल पीली पीली नज़र आती है, लेकिन इसमें अच्छा बहुत लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।